हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट बायबैक का वन शॉट रैपिड रिवीजन। दोस्तों, इस रैपिड रिवीजन में फुल कंसेप्ट्स विथ एग्जांपल्स, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यूज भी मैंने कवर किया है विथ फुल डिटेल एनालिसिस। नाउ जस्ट सिट, रिलैक्स एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ बायबैक चैप्टर। दोस्तों, ये बहुत ही आसान हाई स्कोरिंग चैप्टर है, जरूर से आप लोग तैयार करना एग्जाम के लिए। फर्स्ट इज बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स का मतलब होता है कंपनी ने खुद के शेयर्स खरीद के फाड़ के फेंक दिया। सो इमीडिएट कैंसिलेशन के लिए कंपनी ने शेयर्स खरीदा, नॉट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तभी किया जाता है जब किसी कंपनी में यूज कैश सरप्लस होता है। सो बाईबैक मीन्स परचेजिंग कंपनी इट्स ओन शेयर्स फॉर इमीडिएट कैंसिलेशन। एमसीक्यूज के लिए ध्यान रखेंगे, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस किसी कंपनी को खुद का शेयर्स खरीदना अलाउड नहीं है, ये इंपॉर्टेंट। और बेसिकली ये तभी किया जाता है जब कंपनी के पास सरप्लस कैश है। दोस्तों, अभी सितंबर 25 में इन्फोसिस ने 18,000 करोड़ का बाईबैक किया था और सरप्लस कैश है, इतना ही कैश उनके पास था और अभी भी है ना। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव या एडवांटेज ऑफ बाईबैक। बाईबैक करने का ऑब्जेक्टिव है, फर्स्ट तो वही था बेटा, टू पे सरप्लस कैश टू शेयर होल्डर। कंपनी के पास बहुत कैश है, वो शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाएगा। टू इंक्रीज अर्निंग पर शेयर। दोस्तों, बाईबैक करने से नंबर ऑफ शेयर्स कम जाता है, सो ईपीएस बढ़ जाएगा। टू इंक्रीज ईपीएस, टू पे सरप्लस कैश, टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग। आपके कंपनी में बहुत सारे लोग शेयर्स खरीद के रखे थे, हाई प्राइस में बाईबैक करने से वो लोग शेयर्स बेच देंगे एंड प्रमोटर्स का होल्डिंग बढ़ जाएगा। टू सपोर्ट शेयर मार्केट प्राइस ऑन स्टॉक चेंज। कभी आपको लगता है कि आपके शेयर्स का स्टॉक चेंज में प्राइस कम है, बाईबैक कीजिए, और बाईबैक प्रीमियम प्राइस पे होता है। इन्फोसिस ने 15% प्रीमियम में बाईबैक किया तो उनके शेयर्स का मार्केट प्राइस बढ़ गया। टू डिस्करेज अदर्स टू मेक हॉस्टाइल बिड टू टेक ओवर कंपनी। आपकी कंपनी में ना कुछ ग्रुप का ना बहुत ज्यादा ही होल्डिंग हो गया था, आपको डर लगता वो लोग टेक ओवर कर लेंगे। बाईबैक प्रीमियम में करेंगे तो उनमें से कोई शेयर्स बेच देगा, तो फिर उनका जो हॉस्टाइल बिड का जो मेजोरिटी था वो कमने लगेगा। सो बेटा एक बार मेरे साथ रिवाइज करेंगे ऑब्जेक्टिव एडवांटेज ऑफ बाईबैक। तो सबसे पहले टू पे सरप्लस कैश, दूसरा टू इंक्रीज ईपीएस, और तीसरा टू इंक्रीज प्रमोटर्स होल्डिंग, एंड फोर्थ था बेटा टू सपोर्ट मार्केट प्राइस, एंड फिफ्थ था वो जो टू डिस्करेज हॉस्टाइल बिड। ठीक है बेटा, अब अपने चलेंगे लीगल प्रोविजंस। यहां से आप लोगों को लीगल प्रोविजंस कुछ ही सीखना है, बिकॉज ये लीगल प्रोविजन लॉ में भी आप कवर करोगे। जो जो अकाउंट्स रिलेटेड है उसे विथ एग्जांपल्स में समझाऊंगा, एंड बाकी का जो एकदम प्योर लीगल रिलेटेड है आपके लॉ के टीचर तो कवर कर लेंगे। So first an important point, equity shares bought back must be fully paid. बेटा इसको गोला लगाना, गोला, इक्विटी शेयर्स जो बाईबैक करेंगे वो फुल्ली पेड होना पड़ेगा। दैट इज बाल्य विवाह नहीं, दैट इज पार्टली पेड। इक्विटी शेयर्स कैनॉट बी बॉट बैक, बाल्य विवाह नहीं। अब बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दो, इसी पे सारे अकाउंटिंग एंट्रीज बेस्ड है, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। Nominal value of equity share bought back must be provided out of free reserve including SP या proceeds of issue of shares। बेटा बाईबैक करेंगे ना तो आपकी कंपनी का कैपिटल कम जाएगा, तो फिर से आपको कैपिटल बढ़ाना है। कैसे बढ़ा सकते हैं? फ्री रिजर्व को आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं, या आप शेयर्स इशू करके प्रेफरेंस शेयर बाईबैक करेंगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कमेगा, फिर से आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए, कैपिटल बढ़ जाएगा। सो ये दोनों सोर्सेज, आइदर दिस और दिस, और दोनों के कॉम्बिनेशन से। तो ये याद रखना है दोस्तों, नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बॉट बैक मस्ट बी प्रोवाइडेड आइदर आउट ऑफ फ्री प्रॉफिट विच विल बी ट्रांसफर टू सीआरआर और आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। तो बेटा फ्री रिजर्व में एसपी भी आएगा। नॉर्मली एसपी फ्री रिजर्व नहीं है, रेस्ट्रिक्टेड है, बाईबैक के लिए फ्री है। दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएल, और कोई भी पेपर सेटर ने फ्री रिजर्व बता दिया तो उसे यूज कर सकते हैं। या प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, आप शेयर्स इशू कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कैनॉट फंड बाईबैक। आप जिस इक्विटी शेयर्स को
बाईबैक कर रहे हैं, फिर वैसे ही इक्विटी शेयर इशू करने से नहीं होगा, डिफरेंट इशू, दैट इज प्रेफरेंस शेयर कैन बी इशूड फॉर बाईबैक इवन इफ इट इज इशूड बिफोर बाईबैक, बाईबैक इज अलाउड। आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, जरूरी नहीं है बाईबैक के समय, बाईबैक करने के लिए आपने पहले भी अगर प्रेफरेंस शेयर इशू कर लिया तो भी अलाउड है। इस पे एक क्वेश्चन है, आप ध्यान से सुनेंगे। तो दो रास्ते हैं, एक तो फ्री रिजर्व को यूज करना है या शेयर्स। शेयर इशू करेंगे तो आज ही एंट्री लग जाता है बेटा, शेयर्स इशू का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, आज ही कंपनी का कैपिटल बढ़ गया। बट फ्री रिजर्व को यूज करेंगे तो कैपिटल कैसे बढ़ेगा, इसलिए बताया गया है फ्री रिजर्व को सीआरआर में ट्रांसफर करेंगे, फ्री रिजर्व को कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, which can be utilized for only fully paid bonus shares। तो दोस्तों फ्री रिजर्व चला जाएगा सीआरआर में और सीआरआर चल के आगे इक्विटी शेयर कैपिटल बन जाएगा, बिकॉज सीआरआर का इस संसार में एक ही यूज है। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, पेपर सेक्टर कभी डिवेंचर इशू बोल देगा, डिवेंचर से नहीं होगा। इक्विटी शेयर बाईबैक करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू कीजिए या फ्री प्रॉफिट को सीआरआर में ट्रांसफर कीजिए। दोस्तों एक एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनेंगे, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स बॉट बैक, आपकी कंपनी ने 50,000 रुपया का इक्विटी शेयर बाईबैक किया, फ्रेश इशू ऑफ शेयर 50,000 का शेयर इशू कर दिया, तो लीगल कंप्लायंसेस तो हो गया, तो आपको सीआरआर बनाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल कि कंपनी ने सीआरआर बना लिया 50,000 का, तो आपको शेयर्स इशू करने का जरूरत नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपकी कंपनी ने ओनली 30,000 का प्रेफरेंस शेयर इशू किया बट बाईबैक कर लिया 50,000, तो आपको प्लस 20,000 का सीआरआर बनाना पड़ेगा। और ये देखो एक उल्लू बनाविंग क्वेश्चन, आपकी कंपनी ने 50,000 का डिवेंचर इशू किया, तो डिवेंचर कैपिटल थोड़ी नहीं है, नो उल्लू बनाविंग, तो शेयर इशू नहीं हुआ तो आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा 50,000 का, डिवेंचर नॉट कंसीडर्ड से नो उल्लू बनाविंग। और एक एग्जांपल, आपकी कंपनी ने 2000 प्रेफरेंस शेयर्स 10 का शेयर्स 12 में इशू किया, ऐसे तो मिला 2000 इंटू 12 24,000, बट कैपिटल के लिए कैपिटल ही देखेंगे तो यहाँ फेस वैल्यू 2000 इंटू 10 20,000 ही होगा, तो भैया आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा 30,000। एसपी सीआरआर में चला जाएगा, चलेगा, बट वो कैपिटल के नाम पे एसपी नहीं आएगा। तो ये एग्जाम्पल को थोड़ा ध्यान पे रखना, इसको ध्यान पे रखना, इसको ध्यान पे रखना। एंड फर्स्ट टू बहुत आसान है। एंड नेक्स्ट पॉइंट बेटा, अकाउंटिंग एंट्री रिलेटेड, बाईबैक हमेशा प्रीमियम में होता है, शेयर होल्डर्स को अब ललचाते हो बाईबैक में अपना शेयर ऑफर करने के लिए, तो प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करेंगे एसपी से, जनरल रिजर्व पीएल से। बस बेटा इतना लीगल प्रोविजन याद रहे ना, और आगे चलकर 3 टेस्ट होएगा आपका बाईबैक एकदम बुम 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 बुम। सो प्रीमियम ऑन बाईबैक शुड बी रिटन ऑफ फ्रॉम एसपी, फ्री रिजर्व्स दैट इज जनरल रिजर्व पीएल। दोस्तों एक एग्जाम्पल के साथ अकाउंटिंग एंट्रीज में समझाने जा रहा हूं। बाईबैक जब करते हैं तो कैपिटल कमेगा, तो एंट्री होता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट फेस वैल्यू से। आप बाईबैक प्रीमियम में करते हो, ज्यादा पैसा देते हो, आपके लिए लॉस है, डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर बाईबैक भी लिख सकते हैं, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी लिख सकते हैं। ये मास्टर एंट्री है, आप कभी भूलना मत। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट फेस वैल्यू से प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, और पेमेंट कर देंगे तो इक्विटी शेयर बाईबैक या इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। सो अमाउंट के कॉलम पे ध्यान नहीं देना है, अभी मैं आगे अमाउंट भी बताऊंगा। नाउ ये जो प्रीमियम है इसको राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम ऑन बाईबैक को राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ कहाँ से करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, जनरल रिजर्व पीएल से राइट ऑफ करेंगे टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो इसको भूलना नहीं, प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे एसपी जनरल रिजर्व पीएल टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। कभी कभी पेपर सेटर क्या करते हैं, ये लेजर नहीं खोलता है, डायरेक्टली एसपी जनरल रिजर्व पीएल चलता है, ये भी चलेगा बेटा। इंस्टीट्यूट डायरेक्टली प्रीमियम ऑन बाईबैक को एसपी जनरल रिजर्व पीएल से राइट ऑफ कर लेता है। फिर लीगल प्रोविजन टू
ये 1 लाख रुपया कैपिटल कमा है, उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो आपके प्यारे प्यारे कंपनी ने शेयर इशू कर दिया बैंक टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो भैया 1 लाख चाहिए, 30,000 का शेयर इशू किया है, तो फिर CRR भी बनेगा SP जेनिज्म PL टू CRR। नाउ बेटा ये एंट्रीज है, अब इसको विथ एग्जांपल्स देखिए। आपकी कंपनी ने 10,000 शेयर, 10 का शेयर्स 12 में बाईबैक किया, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कम जाएगा 10,000 इंटू 10 1 लाख। कंपनी ने प्रीमियम दिया 10,000 इंटू 2 प्रीमियम ऑन बाईबैक, और इक्विटी शेयर होल्डर्स के खाते में जाएगा 10,000 इंटू 12 1,20,000। नाउ पेमेंट कर देंगे 1,20,000। लीगल प्रोविजन 1, पहले प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे SP जेनिज्म PL टू प्रीमियम ऑन बाईबैक, ये डायरेक्टली यहाँ पे SP जेनिज्म PL लिख सकते हैं, चलेगा। लीगल प्रोविजन 2, लीगल प्रोविजन 2 नॉमिनल वैल्यू, या तो आप शेयर इशू कीजिए बैंक टू शेयर कैपिटल और या CRR में भेजिए, तो यहाँ पे मिली जुली सरकार। तो ये एंट्री है मेरे यार, याद रखना। अब बाईबैक का नेक्स्ट पॉइंट है बाईबैक का टेस्ट। बाईबैक का एक लिमिट होता है, वो 3 लिमिट है। एक है शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, SRD टेस्ट बोलते, एक रिसोर्स टेस्ट और एक डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। बेटा मैं MTP RTP MCQ सब साथ साथ में रखा हूं, आपको एक एक पॉइंट पे जितने इंस्टीट्यूट के फेवरेट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करूंगा। सो बाईबैक के लिए 3 टेस्ट है, SRD शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, रिसोर्सेज टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। तीनों टेस्ट को विथ एग्जांपल्स विथ लॉट्स ऑफ MCQs एंड क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। आइए देखते बेटा, मैक्सिमम 25% पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, यानी मैक्सिमम बाईबैक किसी साल होगा 25% ऑफ पेड ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। A company can buy back maximum 25% of paid of equity share capital। एग्जाम्पल एक कंपनी के 10,000 शेयर्स है, 10 ईच 1 लाख, मैक्सिमम बाईबैक होगा 10,000 पे 25%, 2,500 ही शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट परमिशन देगा। और 2 टेस्ट भी देखेंगे, फिर जो तीनों में जो सबसे लोएस्ट होगा दैट इज परमिसेबल। नेक्स्ट दोस्तों चलते हैं रिसोर्स टेस्ट पे। रिसोर्स टेस्ट में ये देखते हैं कि आप बाईबैक पे पेमेंट करोगे शेयर होल्डर्स को, उसका एक लिमिट है, उस लिमिट से ज़्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। रिसोर्सेज टेस्ट बोलता है मैक्सिमम पेमेंट इज 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल फ्री रिजर्व। इसका एक फॉर्मूला बना दिया अपने लिमिट के लिए, 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल एंड फ्री रिजर्व बाय बाईबैक प्राइस। बेटा पेड ऑफ कैपिटल का मीनिंग इक्विटी प्रेफरेंस सब आएगा, और फ्री रिजर्व वही जेनरिज्म PL SP, अभी मैं एक्सप्लेन भी करूंगा नीचे। एग्जाम्पल देखिए, पेड ऑफ कैपिटल 20,000 इंटू 10, फ्री रिजर्व 80,000, स्टैट्यूटरी रिजर्व ये फ्री रिजर्व नहीं है, बाईबैक प्राइस 20। तो ये पेड ऑफ कैपिटल फ्री रिजर्व है, इसको नेट वर्थ भी बोलते हैं, इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, इसको इक्विटी भी बोलते हैं। थोड़ा ध्यान रखेंगे, PUC प्लस FR फ्री रिजर्व का 25%, 2,80,000 का 25%, 70,000 ही दे सकते हो, और एक शेयर का प्राइस 20 है, तो 70,000 बाई 20, 3,500 शेयर्स बाईबैक कर सकते हैं, रिसोर्सेज टेस्ट कहता है। कभी कभी पेपर सेटर ना ये बता देगा 70,000 और नंबर ऑफ शेयर्स बता देगा कि कंपनी का सोच है 2,000 शेयर्स बाईबैक करना है, तो पूछ लेगा मैक्सिमम बाईबैक प्राइस, तो आप ऐसे कर सकते हो 70,000 देना है डिवाइडेड बाई 2,000, सो 35 रुपीज बाईबैक प्राइस। कभी पूछ ले व्हाट इज मैक्सिमम बाईबैक प्राइस एज पर रिसोर्सेज टेस्ट, तो यहाँ पे शेयर्स का ये फॉर्मूला बना दिया था, तो शेयर्स दे दिया तो बाईबैक प्राइस निकल जाएगा 35। बेटा क्वेश्चन नंबर एक P1 जो है आपके MTP सितंबर 25 का क्वेश्चन है, देखते हैं
स्टेट विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सा पॉइंट ट्रू है। बाईबैक इज फॉर मोर देन 25% ऑफ टोटल कैपिटल फ्री रिजर्व, मोर देन 25% नहीं, फॉल्स है। पार्टली पेड शेयर्स कैनॉट बी बॉट बैक, यस, बाल्य विवाह नहीं हो सकता है, ये ट्रू है। अब पढ़ने का जरूरत नहीं है, आओ देख लेते। बाईबैक इन एनी फाइनेंशियल ईयर सेल एक्सीड्स 25% एक्सीड्स, ये फॉल्स है। पार्टली पेड शेयर्स कैन बी बॉट बैक, ये फॉल्स है। तो ऑप्शन बी लिखेंगे और टिंग 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 2 मार्क्स आपके मार्कशीट में प्लस होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, बाईबैक का टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट ये बोलता है पोस्ट बाईबैक आपका इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ डेब्ट, आपका इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ डेब्ट, जिसको बोलते हैं आफ्टर बाईबैक इक्विटी शुड बी मोर देन ग्रेटर देन 50%, दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 या उससे कम होना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशियो कैन नॉट एक्सीड 2:1, बट सम्स करने के लिए याद रखना बाईबैक के बाद इक्विटी शुड बी एटलीस्ट 50% ऑफ डेब्ट। बेटा डेब्ट का मीनिंग भी पढ़ेंगे, सब कुछ आपको समझाएगा, टोटल डेब्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटीज, सब कुछ। एक एग्जांपल देखिए और पहले ना एक फॉर्मूला आप पकड़ के रखिएगा ये दिमाग पे, मैक्सिमम बाईबैक इक्विटी बिफोर बाईबैक माइनस इक्विटी आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई, ध्यान देना, फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस। तो बेटा ये रैपिड रिवीजन है, लॉजिक चाहे डैश में, हम तो जाए पास करने के लिए एग्जाम में। सो मैक्सिमम बाईबैक इक्विटी बिफोर बाईबैक माइनस इक्विटी आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस, एक शॉर्टकट है, मैक्सिमम बाईबैक निकलेगा। ये देखो बेटा टोटल डेब्ट 1 लाख, इक्विटी बिफोर बाईबैक 120, बाईबैक प्राइस 20। सो बाईबैक के बाद इक्विटी शुड बी 50% ऑफ डेब्ट, मिनिमम इक्विटी रिक्वायर्ड 50,000, आज है 1,20,000, तो बाईबैक के पहले 120 था, चाहिए 50, तो 70,000 हो सकता है। तो 70,000 दिट इज इक्विटी बिफोर बाईबैक, इक्विटी आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस 30, सो 2,333 बाईबैक हो सकता है दोस्तों। तो मैक्सिमम बाईबैक कितना करेंगे, तो आप बोलना शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बताया था 2500, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोला था, मैक्सिमम 2500, डेब्ट और रिसोर्स टेस्ट बताया 3,500 और डेब्ट इक्विटी रेशियो बताया 2,333। तो इस तरह का एक चार्ट बना लीजिएगा तीनों ऑप्शन पे, तीनों ऑप्शन पे जो सबसे लोएस्ट है, मैक्सिमम बाईबैक अलाउड 2,333 शेयर्स लोवेस्ट। बेटा एक फिर से रिवाइज करा देते, यही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था, और कैलकुलेशन ही नहीं अब जनरल एंट्रीज होगा, एमसीक्यूज होंगे एंड बैलेंस शीट। मैक्सिमम बाईबैक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसआरडी टेस्ट, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट, मैक्सिमम 25% ऑफ ओनली इक्विटी कैपिटल, रिसोर्सेज टेस्ट, मैक्सिमम बाईबैक एक फॉर्मूला याद कर लेंगे, 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व बाई बाईबैक प्राइस, डेब्ट इक्विटी रेशियो शुड बी लेस देन इक्वल टू 2:1, इक्विटी मस्ट बी 50% ऑफ डेब्ट, डेब्ट का मतलब करेंट नॉन करेंट, और ये फॉर्मूला इक्विटी बिफोर डेब्ट माइनस इक्विटी, इक्विटी बिफोर बाईबैक माइनस इक्विटी आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई, फंसना मत, फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस। बेटा कुछ टर्म था पेड ऑफ रिसोर्सेज टेस्ट और इक्विटी में, पेड ऑफ कैपिटल इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा, प्रेफरेंस भी, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व पीएल एसपी तो है ही, और भी पेपर सेटर कुछ बोल दिया तो आराम से हाथ जोड़ना, फ्री रिजर्व बोलना, नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड, बेटा ये दोनों को एक साथ नेटवर्थ इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है। नॉट फ्री रिजर्व, कुछ कुछ रिजर्व फ्री नहीं है, नेवर लुक हियर, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस, डेवलपमेंट रिबेट, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, स्टडी रिजर्व, टच मी नॉट,
टच मी नॉट कहीं लिखा रहता था ना, 440 वॉट है, छूना है मना। बाईबैक के समय इनको नहीं छूना। ओनली सीआरआर कैन बी यूज फॉर बोनस शेयर्स, सो डेट इट बेटा लीगल प्रोविजंस। बाईबैक का एंट्री समझा दिए थे, फिर भी एक बार देख लेते। बाईबैक इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बाईबैक टू इक्विटी शेयर बाईबैक या इक्विटी शेयर होल्डर्स पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर बाईबैक इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। कभी कभी आपके इंस्टीट्यूट क्या करता है, इसको पहले लगा देता है, इसको बाद में, नो प्रॉब्लम। और कभी कभी प्रीमियम का लेजर नहीं खोल के डायरेक्ट एसपी जनरल रिजर्व पीएल, नो प्रॉब्लम, ऑल अलाउड। बाईबैक करने के लिए शेयर इशू करेंगे, बैंक टू शेयर कैपिटल, सीआरआर बनाएंगे, फ्री रिजर्व टू सीआरआर। कभी कभी बोनस शेयर इशू हो जाता है बाईबैक के बाद, सीआरआर से यूज करना, सीआरआर टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सीआरआर एसपी जनरल रिजर्व पीएल, सब कुछ बोनस शेयर के लिए यूज होता है। प्रीमियम को तो टपका ही देना, एसपी जनरल रिजर्व पीएल टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। बेटा कभी कभी ना ये बोला जाता है कि बाईबैक के समय पैसा नहीं था, इन्फोसिस के पास तो भयंकर पैसा था, बट आपके कंपनी के पास नहीं था तो इन्वेस्टमेंट बेच दिया। तो इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री आपको आता ही है, बैंक टू इन्वेस्टमेंट। लॉस होगा तो पीएल डेबिट और प्रॉफिट होगा तो पीएल क्रेडिट। बेटा बाईबैक का एक्सपेंसेस भी हो सकता है, बाईबैक एक्सपेंसेस टू बैंक और पीएल में राइट ऑफ। और बेटा ये टॉपिक है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर शेयर्स एलोटेड अंडर ईशॉप, इसे आगे चलकर डिस्कस करेंगे। बेटा बाईबैक करते करते कभी कभी बोल देता है प्रेफरेंस शेयर्स भी रिडीम्ड हो गया। जो सीए फाउंडेशन और बीकॉम में पढ़ते, आपके सिलेबस में नहीं है बट पेपर सेटर सेट कर लेता है, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर सेम एज बाईबैक, एकदम प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ एसपी नॉट अलाउड, एसपी नॉट अलाउड फॉर सीआरआर, इतना ही ध्यान दे देंगे, एसपी नॉट अलाउड। तो सेम एंट्री, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नॉमिनल वैल्यू डेबिट, प्रीमियम और रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स रिटर्न ऑफ पीएल जनरल रिजर्व से कर सकते हैं। और नॉट अनलिस्टेड कंपनी रहेगा जहां पे इंड एस नहीं लगता है, एसपी भी यूज कर सकते हैं। और लिस्टेड कंपनी में एसपी यूज नहीं हो सकता है, अनलिस्टेड कंपनी में एसपी यूज कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट अलाउड है। लिस्टेड कंपनी जहां पे इंड एस लगेगा वहां पे एसपी से प्रीमियम को राइट ऑफ नहीं कर सकते। एंड नाउ नॉमिनल वैल्यू के लिए जनरल रिजर्व पीएल टू सीआरआर, यहाँ पे एसपी नॉट अलाउड है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा एंट्रीज बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, दो तीन टेस्ट एसआरडी टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यूज देखेंगे और एक दो मिक्स टाइप के प्रॉब्लम्स और खत्म। सो चलिए बेटा अब थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे, कंसेप्ट पार्ट पे थोड़ा स्लो था, हालांकि रैपिड रिवीजन है, आप स्पीड बढ़ा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको थोड़ा ड्यूरेशन ज़्यादा भी लगे तो टेंशन मत लेना, स्पीड बढ़ा के देख लेना। एंड सुनिए जनवरी 26 का आरटीपी का स्पेशल डिस्कशन एडवांस अकाउंट्स का करके यूट्यूब चैनल पे हमने डाल दिया है, जरूर से देखिएगा दोस्तों। आइए पीजी लिमिटेड फर्निसेस फॉलोइंग, शेयर कैपिटल रुपीज इन लैक्स है 12,000, नोट 1 से पढ़ेंगे जहां नोट पे रहेगा, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से, ट्रेड पेबल अदर करंट लायबिलिटीज का काम नहीं है, पीपी का काम नहीं है, इन्वेस्टमेंट बेचा तो देख लेंगे, इन्वेंट्रीज का काम नहीं है, ट्रेड रिसीवेबल का काम नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बिना तो क्या चला दुनिया यारों। शेयर कैपिटल में ऑथराइज इशूड इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 10 ईच, रुपीज इन लैक्स है ना, तो इमीडिएटली 1200 इंटू 10 लिख लीजिएगा जरूर से, 1200 लाख शेयर से इंटू 10। और एसपी अलाउड है, जनरल रिजर्व अलाउड है, सीआरआर अलाउड नहीं है, पीएल अलाउड है। ऑन 1 अप्रैल कंपनी अनाउंस बाईबैक 25% ऑफ इक्विटी शेयर्स 15 में, कंपनी ने 25% 15 में, फॉर दिस पर्पस पैसा चाहिए सोल्ड ऑल इन्वेस्टमेंट्स 750 lakhs में। ऑन 5 अप्रैल कंपनी अचीव टारगेट, यू रिक्वायर्ड टू पास एंट्रीज, नवंबर 22 पे आया था, बेसिक सम है।
बेटा पहले इन्वेस्टमेंट बेचने का एंट्री कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप 1 अप्रैल को इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, ऑल इन्वेस्टमेंट 750 में। देखो दोस्तों, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने का था, 740 का, इन्वेस्टमेंट 750 में, तो प्रॉफिट हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू पीएल हो गया। अब हम लोग बाईबैक पे चलेंगे 25%। तो फिर देखना बेटा, शेयर्स था 1200 का 25%, 300 बाईबैक हुआ, और 10 का शेयर्स 15 पे, तो 4500। तो आपको एंट्री लगाना है, ध्यान से देखना। इक्विटी शेयर कैपिटल 300 इंटू 10 और प्रीमियम ऑन बाईबैक 300 इंटू 5। इक्विटी शेयर बाईबैक या इक्विटी शेयर होल्डर्स के अकाउंट पे 300 इंटू 15 और टन से पे कर दीजिए इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक। नाउ लीगल प्रोविजन 1, इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। एसपी था 1500, एसपी बहुत है 1750 है, तो एसपी टू प्रीमियम ऑन बाईबैक। बेटा एक बात बताता हूँ, एसपी जेनिजर पीएल तीनों रहेगा ना, तो पहले एसपी को खा जाना, क्योंकि एसपी ना रेस्ट्रिक्टेड है, कभी मौका मिले तो पहले इसको खा जाना। जैसे थाली में कुछ आपको खाने पीने का आइटम्स मिल गया, चावल दाल रोटी सब्जी तो रोज ही आता है, कुछ नया स्पेशल अलग आइटम मिला, पिज्जा मोमो घेवर मिल गया, तो पहले वो खाते हो ना, क्योंकि वो हमेशा नहीं मिलता है। तो पहले एसपी को खा लेना गप 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 गप, फिर उसके बाद चावल दाल रोटी तो जिंदगी भर चलता है, जनरली पीएल चावल दाल रोटी। आगे सो अब हम लोग राइट ऑफ कर दिए। लीगल प्रोविजन 2, ये जो 3000 कैपिटल कमा वो बढ़ाना पड़ेगा, शेयर इश्यू करके किया नहीं, सीआरआर में भेजना पड़ेगा। एसपी 1750 था, 1500 यूज हो गया। एसपी डेबिट, जनरल रिजर्व डेबिट, पीएल डेबिट टू सीआरआर, फटाफट चेक कर लीजिए। 250 प्लस 2 प्लस 2650 प्लस 100, ये हो गया एंड कैलकुलेशन, दैट्स इट, फर्स्ट सम डन। चलिए दोस्तों फटाफट सेकंड सम चलते हैं। एसआरडी टेस्ट पे आके थोड़ा स्लो हो जाएंगे। अनु लिमिटेड नॉन लिस्टेड फर्निसेस रुपीज इन करोड़, शेयर कैपिटल नोट 1 से पढ़ेंगे दोस्तों, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से पढ़ेंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट नोट 4 से पढ़ेंगे, पैसा 200 ही है। नोट 1 पे थोड़ा अच्छा से चलते हैं, रुपीज इन करोड़ है। ओ वाह, प्रेफरेंस शेयर भी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75 करोड़ है। सो 0.75 इंटू 100, 0.75 इंटू 100, तो ये 0.75 करोड़ शेयर्स इंटू 100। इक्विटी शेयर 10 का है, 2.5 करोड़ शेयर्स इंटू 10, ये जरूर से लिख लीजिएगा, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व को देखना है मना, 440 वॉट है, छूना है मना। एसपी अलाउड है बाईबैक के लिए, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए नहीं। रेवेन्यू रिजर्व 260 और इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 100 कॉस्ट है, मार्केट वैल्यू 400 है, मार्केट वैल्यू 400 रुपीज है। चलिए देखते हैं। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर 1 अप्रैल 2001। बताओ, चैप्टर का नाम डाला है बाईबैक और डाल देता है प्रेफरेंस शेयर का सम। कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया है, फिर इट ऑल्सो बॉट बैक 50 लाख शेयर, 10 का माल 50 में बैंक बैलेंस से पे करेंगे। तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर रिडीम करने का एंट्री, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। और फिर लीगल प्रोविजन, जितना कैपिटल कमा उतना का आपको इक्विटी शेयर इशू करना है, हो तो नहीं है, तो आपको CRR बनाना है। CRR बनाने के लिए एसपी तो यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या यूज कर सकते, रेवेन्यू रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व टू CRR 75 करोड़। तो ये प्रेफरेंस शेयर्स का चैप्टर समाप्त हुआ। अब आपका प्यारा बाईबैक पे चलते हैं। 50 लाख इक्विटी शेयर्स यानी 0.5 CR इंटू 10,
इक्विटी शेयर 50 लाख यानी 0.5 CR इंटू 10 5 करोड़, और इन्होंने बाईबैक किया 50 रुपीज में, तो 0.5 CR इंटू 40 22 इक्विटी शेयर बाईबैक, और फिर इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक। तो फिर से बेटा इस प्रीमियम को टपकाना पड़ेगा, इस प्रीमियम को इंस्टीट्यूट देखो डायरेक्टली प्रीमियम से टपका ही दिया। अपने क्या लिखते थे, प्रीमियम ऑन बाईबैक लिखो, ये डायरेक्ट हो जाएगा। तो अब 5 रुपया को भी आपको CRR बनाना पड़ेगा, तो रेवेन्यू रिजर्व टू CRR। और आपकी कंपनी ने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी यही डाल दिया और बाईबैक के लिए भी डाल दिया। एंड बैलेंस शीट पूछा है, तो बेटा जब बैलेंस शीट पूछेगा ना एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, एकदम आसान है बैलेंस शीट। यस, पहला आइटम है शेयर कैपिटल, इसका फिगर नोट से डालेंगे। तो देखो बेटा शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर्स तो खत्म ही हो गया, और इक्विटी शेयर कैपिटल 25 था। देखो तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना डेबिट हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल 5 डेबिट हो गया। तो फिर 25 से 5 माइनस कर देंगे 20, तो आपका इक्विटी आपका शेयर कैपिटल 20 हो जाएगा। ये देखो शेयर कैपिटल 20, एकदम रिलैक्स, बस एक दो आइटम चेंज होगा, जस्ट चिल। नेक्स्ट, रिजर्व इन सरप्लस में कैपिटल रिजर्व को तो आपने टच ही नहीं किया, SP 25 था। अब देखते हैं कितना बार खाए हो, यहाँ पे 20 रुपया हजम कर लिया, SP डेबिट और SP कहीं नहीं है, तो 25 से 25। रेवेन्यू रिजर्व 260 था। आइए देखते हैं रेवेन्यू रिजर्व को कहाँ कहाँ खर्चा किए, एक ही बार 80 माइनस 80, 260 माइनस 80, 180 रेवेन्यू रिजर्व। बस एक एक्स्ट्रा आइटम आ जाएगा CRR, CRR 80, तो आप प्लस करो 180 प्लस 80 प्लस 15 प्लस 5 280, जस्ट चील 280। नेक्स्ट आपके बैलेंस शीट में क्या आइटम था दोस्तों, ये देखना है। ट्रेड पेबल को तो छुआ ही नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा, और इन्वेस्टमेंट को टच किया नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल को टच किया नहीं, एज इट इज़ रह जाएगा। इन्वेस्टमेंट तो बेचा ही नहीं था। और अब क्या बचा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, 200 रुपया कैश था, बाईबैक प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया टू बैंक 75 प्रेफरेंस शेयर्स में गया, बाईबैक पे 25 गया, तो 100 गया, तो 100 जस्ट 100, फिर आपका बैलेंस शीट मैच हो जाएगा। लेकिन आप लोग को इस तरह से नोट्स बनाना पड़ेगा, यू प्रैक्टिस इन कॉपी। बेटा मैं फेस टू फेस क्लास में एकदम कॉपी चेक करता हूँ, मेरे को पता है बच्चे तो सब जाते हैं बट लिखने नहीं सकते। सो एक ही उपाय है बेटा, आपको लिखना पड़ेगा, और अभी लिखोगे तो ज़िंदगी में एक ही बार लिखना पड़ेगा एग्ज़ाम पे, और अभी नहीं लिखोगे तो बार बार एग्ज़ाम का तैयारी करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। सो डोंट कॉम्प्रोमाइज़, एडवांस अकाउंट का सिलेबस बहुत छोटा है, और आपको ना अच्छी तरह से लिख लिख के ही प्रैक्टिस करना है। अदरवाइज थोड़ा सा ये डिस्क्लोजर टाइप पे ज़्यादा है एडवांस अकाउंट्स में, तो लिखोगे नहीं ना तो आपका कलम ही नहीं चलेगा एग्जामिनेशन हॉल में। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखेंगे, SP के सामने लिखेंगे यूटिलाइज फॉर बाईबैक, रेवेन्यू रिजर्व के सामने लिखेंगे ट्रांसफर टू CRR, और बाकी का ये तो हो ही गया बेटा। और एक क्वेश्चन है P3, इसको सोल्व करके अपने P4 से अलर्ट मोड पे आना। रिसोर्स टेस्ट यही मैक्सिमम एग्जाम्स पे आते हैं, और मैं रिसोर्स टेस्ट के साथ साथ ना MCQs के भी क्वेश्चंस रख दिए हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन के साथ। तो रिसोर्स टेस्ट, डेब्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, आउटस्टैंडिंग टेस्ट दैट इज SRD टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहले एक P3 देख लेते हैं। आप लोग पहले ना P1 P2 P3 प्रैक्टिस कर लेना, एक साथ पूरा रैपिड रिवीजन मत देखना,
P1 P2 P3 प्रैक्टिस कर लेना, थोड़ा सा 5 मिनट ब्रेक ले लेना, फिर से SRD टेस्ट पे क्वेश्चंस करना और वन गो में कंप्लीट हो जाएगा। डिलिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी फर्निसेस फॉलोइंग रुपीज इन 1000 है। शेयर कैपिटल नोट 1 से देखेंगे, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से देखेंगे, ट्रेड पेबल है, पीपी से मतलब नहीं, इन्वेस्टमेंट देख लेंगे, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल से मतलब नहीं, कैश थोड़ा चाहिए। और फिर आ गया 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिखा गया है, तो आप लोग ऐसे रीड करना 250 शेयर्स इंटू 10, और इसमें स्टार मार्क करना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू 2 months बैक फॉर बाईबैक। यही मैं बोल रहा था बेटा बेसिक्स में पढ़ाते समय, बाईबैक के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू हो चुका है 200, जब अपने कैपिटल का भरपाई करेंगे 200 ऑलरेडी हो चुका है, बाकी का CRR से आएगा। कैपिटल रिजर्व को छूना है मना, अलाउड अलाउड अलाउड। कंपनी रिजॉल्व टू बाई बैक 20% ऑफ 250 का 20% यानी 50 शेयर्स 50 में, तो आपको एंड फॉर दिस पर्पस इन्वेस्टमेंट बेच दिया 2200 में। सो बेटा 3000 का इन्वेस्टमेंट था, 2200 बेच दिया, ये आसान है। इक्विटी शेयर कैपिटल 50 शेयर्स इंटू 10, प्रीमियम 50 इंटू 40 टू इक्विटी शेयर बाईबैक, इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, एसपी से राइट ऑफ कर दिया। और ये इंटरेस्टिंग 500 कैपिटल कमा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 200 का इशू हो गया, तो CRR 300 बनाना है, रेवेन्यू रिजर्व टू CRR। एंड बैलेंस शीट बेटा वैसे ही है जैसे अभी करवाए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ विल स्विच ओवर टू SRD टेस्ट पे क्वेश्चंस करना। SRD टेस्ट का पहला ही क्वेश्चन लेता हूँ, P4 जो सितंबर 24 में आया था, MTP जनवरी 26, जो बच्चे जनवरी में एग्जाम देने जा रहे हैं स्पेस इंस्टीट्यूट के निगाहें हैं। एरोडोट्स लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर, अमाउंट रुपीज इन 1000। बेटा इक्विटी शेयर कैपिटल रुपीज 10 है ना, तो बाजू में लिख लीजिएगा 60 इंटू 10। रिजर्व जनरल रिजर्व अलाउड है, SP अलाउड है, PL अलाउड है, रिवोल्यूशन रिजर्व छूना है मना, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व 440 वॉट है, इंफ्रास्ट्रक्चर 440 वॉट है, छूना है मना। लोन फंड आपको देखना है। नेक्स्ट, ऑन 1 अप्रैल कंपनी वांट्स टू बाई बैक, बेटा ऐसा लिखा रहेगा ना वांट्स टू बाई बैक, तो हमेशा वो पूछेगा ही आपसे कितना परमिसिबल लिमिट है। 14,000 शेयर्स, 10 का शेयर्स 30 में, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक ऑथराइज्ड बाय आर्टिकल्स नेसेसरी रेजोल्यूशन पास्ड। तो बेटा आपको सबसे पहले एक वर्किंग नोट 1 बनाना पड़ेगा SRD टेस्ट का शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट। यहाँ पे बताया गया था जितने शेयर्स पेड अप कैपिटल उसका 25%, सो आपके नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग 60 था और 25% ऑफ 60 15 शेयर्स, 15,000 शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट अलाउ करेगा। नाउ रिसोर्सेज टेस्ट में बताया गया था, एक फॉर्मूला बताया गया था आपको, उसमें बताया गया था 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व डिवाइडेड बाय बाईबैक प्राइस। सो पेड अप कैपिटल 600 था, फ्री रिजर्व ये तीनों फ्री रिजर्व 540 200 100 540 200 100 840। सो इसको शेयर होल्डर्स फंड भी बोलते हैं, नेटवर्थ भी बोलते हैं, 1440। तो 25% दे सकते हो 360, तो 360 डिवाइडेड बाई 30, सो ये टेस्ट बोलता है कि 12,000 बाईबैक कर सकते हो। नेक्स्ट है बेटा डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट, ये बोलता है कि आपका जितना भी डेप्ट है उसका 50% कम से कम इक्विटी होना चाहिए। तो सबसे पहले डेप्ट देख लेना 2000, इक्विटी कितना होना चाहिए टू मेंटेन डेप्ट इक्विटी रेशियो 2:1, ध्यान रखना एग्जाम में 2:1 ही लिखा रहेगा। 50% डेट इज 1000 इक्विटी होना चाहिए। अभी इक्विटी निकाल के आए थे 1440, तो एक आपको शॉर्टकट बताए थे
maximum number of shares is equal to 1440 equity before buyback minus equity after buyback डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 11,000 आ जाएगा। अब आपको एक मेन आंसर पे चलना है बेटा। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोलता है मैक्सिमम 15,000, रिसोर्सेज टेस्ट बोलता है मैक्सिमम 12,000, डेब्ट इक्विटी रेशियो बोलता है 11,000। तीनों को फुलफिल करना पड़ेगा, तीनों में जो सबसे लिस्ट है वही, तो 11,000 कैन बी बॉट बैक। मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट कैन बी बॉट बैक 11,000, कंपनी कैन नॉट बाई बैक 14,000। बेटा इंस्टीट्यूट इसका कैलकुलेशन अपने तरीका से कुछ अलग दिया है, वो भी राइट है, आपको आंसर ही निकालना है, ऐसे भी कर सकेंगे तो ठीक है। तो 11,000। अब पूछेगा व्हाट इज मैक्सिमम बाईबैक, तो 11,000 शेयर्स पे 30 रुपीज़ करके देंगे, ये बोलेंगे मैक्सिमम बाईबैक आएगा आगे। सो ये जरूर से प्रैक्टिस करना दोस्तों। और P5 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें इंस्टीट्यूट ने आपसे सब कुछ पूछ लिया। एक कमेंट कैलकुलेशन बाईबैक लिमिट के अंदर है क्या, जर्नल एंट्रीज एंड बैलेंस शीट। तो बेटा आप लोग ये सम को जरूर से कॉपी में प्रैक्टिस करना, आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसमें सब कुछ इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट। शेयर कैपिटल नोट 1 से पढ़ेंगे, रिजर्व इन सरप्लस नोट 2 से पढ़ेंगे, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो है ही, नोट 3 से पढ़ लेंगे, अदर करेंट लाइबिलिटीज पीपी का कोई रोल नहीं है, अदर करेंट एसेट्स यस। यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल फुल्ली पेड 10 ईच है, 12,50,000, तो आप लोग लिख लीजिए 1,25,000 इंटू 10। एसपी अलाउड है, पीएल अलाउड है, फ्री रेवेन्यू रिजर्व अलाउड है, तो आप फ्री रिजर्व सबको मिला के 18,75,000 समझ लेंगे। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड 28,75,000, पीपी से कोई मतलब नहीं है। कंपनी फिर से वांट्स टू बाई 25,000 शेयर्स, 10 का शेयर्स 20 पे, बाईबैक ऑथराइज बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पास, द पेमेंट फॉर बाईबैक मेड आउट ऑफ सफिशिएंट, बाकी सब पूछा है, टेस्ट करना है। तो सेम बेटा SRD टेस्ट लगाएंगे। नंबर ऑफ शेयर्स था 1,25,000, उसका 25% 31,250। शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट कहता है 31,250। मैक्सिमम बाईबैक पे पेमेंट करेंगे, पेड ऑफ शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% बाई बाईबैक प्राइस। पेड ऑफ शेयर कैपिटल 1,250 था, फ्री रिजर्व 1875, 31,25,000 का 25% बाई 20, 39062। बेटा ये डेसिमल में आएगा ना तो हमेशा एक डिजिट पीछे ही लेना, होता है ना कि आपके डेसिमल आ गया 0.5 या उससे ऊपर तो आगे बढ़ जाते हो, यहाँ पे मत करना, क्योंकि लीगल कंप्लायंस करना होता है ना, तो फिर 0.6 आ गया, आप उसको राउंड अप करके 2 को 3 लिख दोगे ना, तो लीगल कंप्लायंस नहीं होगा, 39062 अंदर ही रखना। एंड बेटा डेब्ट इक्विटी रेशियो बोला गया था, आपकी इक्विटी डेब्ट का कम से कम 50% होना चाहिए। तो लोन फंड, आइए देखते हैं डेब्ट कितना है। डेब्ट एक बार के लिए गलती हो जाएगा, लोन फंड बैलेंस शीट से देखना, पेपर सेटर थोड़ा खेला कर देता है, इसी को देख लेते हैं हम लोग। नॉन करेंट करेंट दोनों लोन फंड है, उसका 50%। सो बेटा आपके लोन फंड ये सब कुछ है, इसका 50%, आपका इक्विटी शुड बी 22,62,500, बट अभी इक्विटी है 31,25,000। तो मैंने सिखाया था आपको इक्विटी बिफोर बाईबैक माइनस इक्विटी आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस। फेस वैल्यू 10 है, बाईबैक प्राइस 20 है, बाईबैक प्राइस 20। बस आप इसको 31,25,000 माइनस 22,62
31,25,000 माइनस 22,62,500 आ गया 862,500 डिवाइडेड बाई 30 28750। तो ये तीनों टेस्ट चेक कर लिए। अब यहाँ पे एक चार्ट बना दीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ बाईबैक, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 31,250, रिसोर्स टेस्ट 39062, डेप्ट इक्विटी 2875। इसमें जो लिस्ट है वही बाईबैक होगा। कंपनीज एक्ट कहता है 28750 और कंपनी चाहता है 25,000। ग्रीन सिग्नल दे दो, यस। लास्ट वाला में रेड सिग्नल था। कंपनी क्वालिफाइज ऑल टेस्ट एंड कैन बाई दिस, सो 25,000 शेयर्स अलाउड। बेटा एंट्रीज तो एकदम लॉलीपॉप होता है, अभी सिखाए थे। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन बाईबैक नहीं लिख के डायरेक्ट एसपी टू इक्विटी शेयर बाईबैक, फिर इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, और फिर प्रीमियम का तो टपका ही दिए। अब कैपिटल के लिए रेवेन्यू रिजर्व से सीआरआर। बैलेंस शीट बेटा मैंने सिखाया था, ओनली इतना ही आइटम चेंज हो जाएगा। बैंक बैलेंस 5 लाख कम जाएगा। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस, अदर करेंट एसेट से 5 लाख, 30 लाख माइनस 5 लाख 25 लाख। आपके बैलेंस शीट में अदर करेंट, आपका कैपिटल 2,50,000 से कम जाएगा। आपका कैपिटल 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 2,50,000 से कम जाएगा। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एसपी 2,50,000 से कम जाएगा। रेवेन्यू रिजर्व 2,50,000 से कम जाएगा। एसपी 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 2,50,000 से कम गया। रेवेन्यू रिजर्व 2,50,000 से कम गया। और सीआरआर, आई होप ये हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगा। यस अब हम लोग एमसीक्यूज करेंगे। उसके पहले कुछ और थोड़ा सा लीगल प्रोविजंस आपको ध्यान पे रखना है, जो इम्पॉर्टेंट है, पहले वो ध्यान देना बेटा। फर्स्ट इज बाईबैक मस्ट बी अप्रूव बाई स्पेशल रिजोल्यूशन। बाईबैक के लिए एक स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए, लॉ में भी पढ़ेंगे फिर भी। एक्सेप्शन, ई बाईबैक इज अप टू 10% ऑफ पेड अप प्लस फ्री रिजर्व, बोर्ड रिजोल्यूशन इज एनफ। बाईबैक 10% तक है तो बोर्ड रिजोल्यूशन, उससे ऊपर है तो स्पेसिफिक रिजोल्यूशन चाहिए। और कूलिंग ऑफ पीरियड ध्यान रखेंगे, ओनली वन बाईबैक इन 1 ईयर, नो ऑफर विद इन 1 ईयर फॉर क्लोजर ऑफ क्लोजर ऑफ प्रीवियस बाईबैक। दो बाईबैक के बीच 1 साल का गैप रहना चाहिए। ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान से देखना, फिर भी और पढ़ लेते। बाईबैक मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन 12 मंथ्स ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन और बोर्ड रिजोल्यूशन। बाईबैक शेयर मस्ट बी डिस्ट्रॉयड विद इन 7 डेज के अंदर डिस्ट्रॉयड कर देना है। आफ्टर बाईबैक कंपनी कैनॉट इशू सेम काइंड ऑफ शेयर्स। बाईबैक करने के बाद सेम काइंड ऑफ शेयर्स विद इन 6 मंथ्स आप नहीं इशू कर सकते। बोनस शेयर्स, कन्वर्सन ऑफ वारंट, इशू ऑफ कन्वर्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स चलेगा। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब हाई डेप्ट इक्विटी रेशियो पढ़े थे ना, डेप्ट इक्विटी रेशियो कैनॉट एक्सीड 2:1। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो चलेगा। लिस्टेड कंपनी के लिए सेबी गाइडलाइंस फॉलो करेंगे और अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कंपनीज के गाइडलाइन के हिसाब से। बाईबैक मस्ट बी ऑथराइज बाय आर्टिकल। मोड्स ऑफ बाईबैक प्रोपोर्शनेट बेसिस फ्रॉम एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से आप खरीद सकते हैं। ओपन मार्केट परचेज, एम्प्लॉय से भी शेयर्स ले सकते हैं। तो ये कुछ लीगल प्रोविजंस था जिसमें आप लोग इसे ध्यान रखना, कूलिंग पीरियड को ध्यान रखना, बस चलेगा। बाकी का लॉ में तो आप पढ़े ही रहेंगे, वही काम में आएगा। अब दोस्तों हम लोग एमसीक्यूज की ओर बढ़ेंगे। एमसीक्यूज विद सॉल्यूशंस विद प्रिंटेड नोट्स सोल्व करके हमने दिखाया है, सो डेट आपको रिवीजन में टाइम बहुत कम है। सो लेट्स स्टार्ट विद P6। a listed company with equity shares 6,000 and free reserve 10,000, latest audited balance sheet proposed to buy back 20% equity share 40 पे। तो बेटा 6,000 है ना, तो 600 इंटू 10 लिख लीजिएगा, फ्री रिजर्व को अंडरलाइन कर लीजिएगा। 20% बाईबैक, तो 600 का 20% 120 बाईबैक करना चाह रहे हैं। और बाईबैक प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल ऑथराइज बोर्ड रेजोल्यूशन। और टू फंड दिस डिसाइडेड टू सेल वर्थ इन्वेस्टमेंट वर्थ 5,000, बुक वैल्यू 6,000, 6,000 का इन्वेस्टमेंट 5,000 में बेचेंगे। इट हैज बोरोइंग्स 9,500, ध्यान रखना
डेप्ट इक्विटी रेशियो में इक्विटी शुड बी 50% ऑफ डेप्ट, कंपनी नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ दिस कंपनी कंप्लीटेड प्रीवियस बाईबैक 24 अक्टूबर में, अभी फिर से 25 में करना चाह रहे एक साल के अंदर, अभी पढ़ के आए थे अलाउड नहीं है, बट सब अलाउड है एमसीक्यूज में। ऑन द बेसिस ऑफ अबोव मेंशन एमसीक्यू शायद मिसप्रिंट होगा। नाउ क्वेश्चन 1, कैन द एस्ट्रिया लिमिटेड प्रोसीड्स बाईबैक ऑन बोर्ड रिजोल्यूशन? अभी बताए थे बोर्ड रिजोल्यूशन 10% तक चलेगा, उसके ऊपर है तो स्पेशल रिजोल्यूशन, तो आंसर होगा नो, बिकॉज 20% बाईबैक एक्सीड्स 10%, 10% लिमिट अलाउड फॉर बोर्ड रिजोल्यूशन अलोन, 10% बोर्ड के लिए, बट 20 हो गया तो ये गलत है। व्हाट इज मैक्सिमम परमिसेबल बाईबैक लिमिट अंडर रिसोर्स टेस्ट? बेटा जब हम लोग टेस्ट करते थे तो शेयर्स में निकालते थे, शेयर्स पे, बट इन्होंने रुपीस में पूछ लिया है, रुपीस में, तो अपने मैक्सिमम बाईबैक क्या कर सकते थे? 25% ऑफ पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। सो आपके पेड ऑफ कैपिटल 6000, फ्री रिजर्व 10,000, सो पेड ऑफ कैपिटल 6000, फ्री रिजर्व 10,000, टोटल 16,000 का 25% 4,000 लैक्स। देखो बेटा आप ना एमसीक्यूज अलर्ट मोड पे रहना, अपन शेयर्स करते थे, यहाँ पे पेपर सेटर ने रुपीस पूछ लिया, 4,000 लैक्स। आफ्टर कंप्लीटिंग प्रपोज बाईबैक विल एस्ट्रिया सेटिस्फाई डेप्ट इक्विटी रेशियो? बाईबैक के बाद क्या डेप्ट इक्विटी रेशियो सेटिस्फाई किया क्या? तो इसके लिए आप लोग को डेप्ट इक्विटी रेशियो टेस्ट देखना पड़ेगा। तो बेटा इसका ये दो टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे मिसप्रिंट था, मैंने ठीक कर दिया है, आप लोग ध्यान देना। डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट 9,500 है, योर equity should be at least 50% of debt 4750, so maximum buyback सिखाए थे, equity before buyback minus required equity after buyback divided by face value plus issue price, buyback price, तो 225 आया और इन्होंने 120 बाईबैक करने बोला, तो ये भी टेस्ट पास हो गया। बेटा यहाँ पे ना ये 40 ये चाहिए नहीं, 40 पूरा सम्स कंप्लीट कर दिया था, 100 होगा, रिसोर्स टेस्ट के हिसाब से तो अलाउड ही नहीं होगा बट एमसीक्यूज में उतना ध्यान नहीं देने के, क्वेश्चन पे ध्यान देना। यस बाईबैक इज विद इन लिमिट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, P7 MTP में 24 का है, चलिए आइए, फिर इसके बाद और दो क्वेश्चन और उसके बाईबैक खत्म। Kumar Limited, privately held company, operates manufacturing industry, founded 2000, company steady grown, is operating stable, strong presence market, 31st March, capital structure, capital equity share capital 30 lakhs, invested in equity shares of 10 each, 3 lakh into 10 है, रिजर्व इन सरप्लस 49 lakhs है, इसमें जनरल रिजर्व फ्री होता है, यूज कर सकते, एसपी फ्री है, यूज कर सकते, पीएल फ्री है, यूज कर सकते, तो ये छूना है मना, तो 32,50,000 प्लस 6 लाख 38,50,000 प्लस 430 अलाउड है। लोन फंड 42 लाख, डेप्ट इक्विटी रेशियो के लिए काम आएगा, 50% इक्विटी 21 लाख होना चाहिए। बाईबैक डिसीजन, कंसिडरिंग फाइनेंशियल पोजीशन मार्केट, कुमार डिसाइडेड टू इनिशिएट बाईबैक, कंपनी इंटेंड्स टू रीपर्चेज, प्राइस 30, बाईबैक प्राइस 30 है, in accordance with finance regulation internal policy assess maximum number of buyback prudent debt equity, यहाँ पे डेप्ट इक्विटी को बारे में बोला जा रहा है, डेप्ट इक्विटी रेशियो के हिसाब से, बाकी का दो टेस्ट नहीं पूछा है। बाय यूटिलाइजिंग डेप्ट इक्विटी रेशियो, डेप्ट इक्विटी के बेसिस पे कंपनी सीक्स टू स्ट्राइक बैलेंस बिटवीन दिस व्हाट इज मैक्सिमम नंबर मैक्सिमम इक्विटी डेट कैन बी बाई बैक अकॉर्डिंग टू डेप्ट इक्विटी रेशियो? तो बेटा इसके लिए सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल 30 लाख, फ्री रिजर्व में जनरल रिजर्व पीएल और एसपी 42 लाख 80, नेट वर्थ इक्विटी 72 लाख 80, डेट 42 लाख, बाईबैक प्राइस 30, तो डेट 42 लाख है, आफ्टर बाईबैक इक्विटी शुड बी 50% 21 लाख। तो पेपर सेटर ने क्या पूछा है, मिनिमम इक्विटी कंपनी नीड्स टू मेंटेन आफ्टर बाईबैक, तो आंसर हो जाएगा 21 लाख, सिंपल, मिनिमम इक्विटी 50% ऑफ डेट दैट इज 21 lakhs।
व्हाट इज मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक इक्विटी। तो कौन सा टेस्ट नहीं बोला है, बट यहाँ पे बार बार डेब्ट इक्विटी बोला है। हम लोग तो तीनों टेस्ट पास करते हैं, तो ध्यान देना एमसीक्यूज में एकदम माथा खराब करने का क्वेश्चन रहता है। तो डेब्ट इक्विटी के बेसिस पे देखते हैं। डेब्ट इक्विटी 21 लाख कैपिटल आपको चाहिए, अभी 72 लाख 80,000 है, तो 51 लाख 80,000 डिवाइडेड बाई फेस वैल्यू प्लस बाईबैक प्राइस, तो 1,29,500 शेयर्स बाईबैक कर सकते हो 30 में, तो 38,50,000। शायद दो क्वेश्चंस एक साथ मिलेगा। व्हाट इज मैक्सिमम परमिटेड बाईबैक, यहाँ पे शेयर्स नहीं पूछा है रुपीस में, तो 129,500 30 में खरीदोगे तो 38,50,000। यहाँ शेयर्स पूछा है 129,500, बेटा 6 मार्क्स हो गया। बट यहाँ पे शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट जाएंगे तो 75,000 बाईबैक कर सकते हैं। पेमेंट के बेसिस जाए तो 60,666, यानी तीनों टेस्ट को देखें तो 60,666, बट इन लोग ओनली डेब्ट पूछा है तो वो कर दिए। सो नो प्रॉब्लम विद दिस। तो डेब्ट इक्विटी तीनों टेस्ट, एसआरडी टेस्ट भी हो गया, जर्नल भी हो गया। दो एक्स्ट्रा सम्स और देख लेते हैं दोस्तों, फिर उसके बाद फिर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा बाईबैक। यस, P8 मोहन लिमिटेड फर्निश फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रुपीज इन लैक्स, इक्विटी शेयर कैपिटल 78 into 10, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 50 each, 240 डिवाइडेड बाई 50, तो 240 डिवाइडेड बाई 50, 4.8 lakhs इंटू 50, कैपिटल रिजर्व छूना है मना, जनरल रिजर्व, SPPL, रिवोल्यूशन रिजर्व, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व छूना है मना। आपके सारे लाइबिलिटीज 2652, इन्वेस्टमेंट देख लीजिएगा, करेंट एसेट्स, कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम 1 अप्रैल को, कंपनी ने 1 अप्रैल को प्रेफरेंस शेयर रिडीम किया, एंट्री लगाएंगे अपने। इट ऑल्सो ऑफर्ड बाईबैक मैक्सिमम परमिसेबल 10 ऑन 2 अप्रैल, तो बाईबैक हुआ रिडीम हुआ प्रेफरेंस शेयर 1 अप्रैल और बाईबैक हो रहा है 2 अप्रैल को। बैंक बैलेंस, कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 60 लाख, फेस वैल्यू 75 लाख 2 अप्रैल को। 4 अप्रैल कंपनी इशू 1 फुल्ली पेड शेयर्स 10 बाय वे ऑफ बोनस फॉर एवरी 5। बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कॉपी में करेंगे। सब कुछ पूछ लिया, कंपनी ने मैक्सिमम परमिसेबल और जनरल एंट्रीज, तो एक एक काम करेंगे। जनरल एंट्रीज पहले प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन 1 अप्रैल को, तो बेटा प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10% प्रीमियम पे है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कितने प्रेफरेंस शेयर थे दोस्तों देख लेना, 4.8 इंटू 50, 4.8 इंटू 50, 4.8 इंटू 10% प्रीमियम मतलब 5, सो 4.8 इंटू 5 और 4.8 इंटू 55, 4.8 इंटू 55, तो ये आ गया। नाउ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक। अब बेटा इस प्रीमियम को टपकाएंगे, इस प्रीमियम को टपकाने के लिए आप जनरल रिजर्व PL से टपका दीजिएगा, जनरल रिजर्व PL टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो आपके ध्यान रखना जनरल रिजर्व PL 24 रुपीज से कम गया, आपके जनरल रिजर्व PL 2 अप्रैल को बाईबैक के समय 24 से कम गया, और ये 2240 को भी CRR में ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले गया 240 को CRR पे, 240 को CRR, 240 को CRR एक साथ कर दिया, जनरल रिजर्व टू CRR 240 जनरल रिजर्व टू CRR, इन्होंने
बीइंग क्रिएशन ऑफ सीआरआर, प्रेफरेंस शेयर्स और बाईबैक दोनों। तो ध्यान रखना आपका जनरल रिजर्व 240 कम गया और फिर यहाँ से भी जनरल रिजर्व पीएल 24 कम गया। नाउ फर्स्ट पॉइंट डन, ये डन। मैक्सिमम पॉसिबल बाईबैक करना है आपको, तो उसके लिए एसआरडी टेस्ट लगाएंगे। एसआरडी टेस्ट पे शेयर आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आपको बताया गया था 78 था, 78 का 25%, तो 19.5 लाख शेयर आउटस्टैंडिंग। रिसोर्स टेस्ट बोला था, रिसोर्स टेस्ट पेड ऑफ कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व का 25% बाईबैक प्राइस। तो आपके फ्री रिजर्व 625, 52, 148 था, 625, 52, 148 था। और बाईबैक पे आप प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन पे 24 और 240 हजम कर लिए। जरूर से देखना बेटा, इसलिए ये सम्स को आपको कॉपी में करना है। 24 माइनस 250 तो 561, तो ये इक्विटी बना इसका 25% 30 से, तो 11.175। नाउ डेप्ट इक्विटी रेशियो में आपका डेप्ट फंड देखेंगे 304 था। डेप्ट फंड, डेप्ट फंड, डेप्ट फंड, डेप्ट 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 कहाँ है? डेप्ट 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 268 प्लस 36, 268 प्लस 36 डेप्ट है। टू 68 प्लस 36, 268 प्लस 36, इसका 50% इक्विटी होना चाहिए। अभी इक्विटी था 1341, सिखाए थे 1341, चाहिए 152 बाई फेस वैल्यू 10। और फेस वैल्यू कितना था भाई, कितना था फेस वैल्यू? फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 10 और बाईबैक प्राइस कितना था? 30, 30, 30 प्लस 30। सो 40 से डिवाइड कर देंगे, 1341 माइनस 152। सर बहुत सिखा दिया, अब छोड़ो ना। अरे बस थोड़ा सा, 29.725। सो बाईबैक, बाईबैक, बाईबैक। आउटस्टैंडिंग टेस्ट बोला 19.5, रिसोर्स टेस्ट बोला 11.175, डेक्विटी ये बोला सबसे प्यारा सबसे छोटा 11.175। बाईबैक हो जाएगा। जरेंट्रीज बाईबैक का नहीं सिखाता हूँ मैं, पहले दिखा दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर और कैपिटल बोनस शेयर्स को बहुत बढ़िया से समझाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। कंपनी हैड इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 60 lakhs में, फेस वैल्यू 75 लाख। आपकी कंपनी का बैलेंस शीट देखिए, आपकी कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, लायबिलिटी साइड से देखो 268। कंपनी ने 7% डिवेंचर इशू किया 268 में, ये पब्लिक के पास है, खुद ही खरीद के रख लिया कंपनी ने। कितना? इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कितना? 75 फेस वैल्यू का माल 60 पे, फेस वैल्यू 75 लाख 60 में। ऐसा होता है कि खुद के कंपनी का डिवेंचर का वैल्यू कम होता है ना, लोग बेचना चाहते तो खरीद के रख लेते। 75 लाख का वैल्यू था, 60 में खरीदा। तो अब क्या करना चाहती है आपकी कंपनी? इसको कैंसिल कर देंगे। तो इसको कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से डिवेंचर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इन्वेस्टमेंट भी। बट यहाँ तो फेस वैल्यू में रहता है ना, तो ऐसे हमारा डिवेंचर शेयर हमेशा फेस वैल्यू में रहता है और हमने उसको खरीदा था। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर को कैंसिल कर देंगे, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर 60 और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 15। ये बेटा आउट ऑफ सिलेबस इंस्टीट्यूट ने डाल दिया है, तो आप लोग फटाफट ये बैलेंस शीट बना लेंगे। आपकी कंपनी ने 7% डिवेंचर 268 में इशू किया,
फिर आपकी कंपनी ने 75 लाख का फेस वैल्यू का 60 में खरीद लिया, ये परमिटेड है, और फिर उसको फाड़ के फेंक दिया, तो इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगा, डिवेंचर भी खत्म। बट डिवेंचर 75 लाख से कैपिटल रिजर्व बन जाएगा दोस्तों। और जब बैलेंस शीट बनाओगे तो 75 लाख डिवेंचर कैंसिल हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट 60 लाख और कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस में। तो सबसे पहले आउट ऑफ सिलेबस का एक एंट्री देखो, 7% डिवेंचर, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, ये कैपिटल रिजर्व में चला जाता है। तो इन्होंने बैलेंस शीट पूछा नहीं है, बैलेंस शीट पूछेगा ना तो आप लोग को यहाँ मैं दिखा देता हूँ, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, और यहाँ से 60 लाख माइनस कर दीजिएगा, और यहाँ से 75 लाख माइनस कर दीजिएगा, और कैपिटल रिजर्व में 15 प्लस कर दीजिएगा। नाउ और एक पॉइंट, ऑन 4 अप्रैल बाईवेक के बाद क्या सीक्वेंस दिया, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 4 अप्रैल। और एक टॉपिक है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, नेक्स्ट सम पे वो समझा देंगे 5 मिनट्स, फिर खत्म। आप सोच रहे हो यार इतना लेट हो गया, कब खत्म? बेटा आपका 8-10 नंबर 14 मार्क्स तक का खत्म हो रहा है 1 घंटा में, विथ सो मेनी सम्स, यार थोड़ा पैसेंस रखो, सीए बनोगे ना आप लोग। ओके, 4 अप्रैल कंपनी इशूड 1 फुल्ली पेड शेयर्स 10 का माल बाय वे ऑफ बोनस, 5 इक्विटी शेयर्स हेल्ड। तो 4 अप्रैल के दिन कंपनी के पास जितना शेयर्स है उस पे 1/5 के रेशियो में बोनस जाएगा। तो बेटा देखो ऊपर कितना शेयर्स था, 78 लाख शेयर्स था, बाईबैक कर लिया, बाईबैक कर लिया, 78 लाख शेयर्स पे कितना बाईबैक कर लिया, 11.175, 11.175, 78 माइनस 11.175, सो कंपनी के पास बचा 66.825, इस पे 1/5 बोनस जाएगा डिवाइडेड बाई 5, सो 13.365 इंटू 10, तो 133.65 का बोनस जाएगा, 133। आप समझा, पहले 78 लाख था शेयर्स, फिर कंपनी ने 11.17 बाईबैक कर लिया 2 तारीख को, फिर कंपनी के पास 4 अप्रैल को ये बचा 1/5, तो 133.65 सीआरआर से देंगे, सीआरआर से देंगे, सीआरआर से, सीआरआर 351 सीआरआर था, वाह, सीआरआर टू बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बोनस शेयर्स बता दिया। इसे जरूर से प्रैक्टिस करना, ये ओल्ड सिलेबस में था ना बेटा, 20 मार्क्स तक डिजर्व करता था, नाउ इंस्टीट्यूट थोड़ा कंजूस हो गया, महंगाई बढ़ गया, 14 मार्क्स देगा, आप इसे कॉपी में करना। और एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, जिसमें एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पे आउट ऑफ सिलेबस वाला, मतलब सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, और स्टडी मेट पे है, सो आई कांट इग्नोर दैट सम। एक्स्ट्रा लिमिटेड नॉन लिस्टेड कंपनी में सेबी गाइडलाइन नहीं लगता है, तो वहाँ पे इन रेस वगैरह नहीं लगेगा, तो वहाँ पे आप लोग एसपी को भी यूज़ कर सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह के लिए। फॉलोइंग इक्विटी शेयर कैपिटल नोट 1, रिजर्व एंड सरप्लस नोट 2, बोरोइंग नोट 3, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 ईच, कैसे है रुपया, भैया रुपया कैसे लिखा है, लैक्स में, तो फटाफट लिखिए, 100 है तो 10 इंटू 10 100, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 20, कैपिटल रिजर्व को छूना है मना, अलाउड बोरोइंग्स दिया। कंपनी रिडीम प्रेफरेंस शेयर 10% प्रीमियम, एकदम पिछले सम की तरह, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स टू बैंक, और इस प्रीमियम को राइट ऑफ करना है। इस प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए आप लोग एसपी से भी कर सकते हैं, नॉन लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनीज है, कर लिया। और फिर ये जो 20 लाख का कैपिटल है, सीआरआर
CRR, 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 being creation of CRR, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसमें 20 लाख प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कर दिया। नेक्स्ट, इट ऑल्सो बॉट बैक 3 लाख शेयर्स, 10 का माल 30 में, पेमेंट बैंक बैलेंस से, बहुत आसान। इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 3 लाख इंटू 10 और डायरेक्ट सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दिया 3 लाख इंटू 20 टू इक्विटी शेयर बाईबैक, इक्विटी शेयर बाईबैक टू बैंक, प्रीमियम तो राइट ऑफ हो गया। CRR, 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 ये भी बन गया रेवेन्यू रिजर्व से। तो सेकंड भी हो गया बेटा। थर्ड फोर्थ देखना, इंक्लूडेड इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर, 2 लाख में खरीदा था 220 का माल, अभी सिखाए थे ना। तो यहाँ पे आपका डिवेंचर, आपका फेस वैल्यू 220 कैंसिल, इन्वेस्टमेंट टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, तो आपका डिवेंचर 2.2 कम जाएगा, आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख कम जाएगा और कैपिटल रिजर्व 0.2। तो आप सक जाओगे, शायद बहुत सारा सम सिखाई दिए, सक जाएंगे। एंड फिर से आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक, लास्ट टॉपिक खत्म बेटा, जस्ट 2 मिनट्स। एंड सुनेंगे, इन्वेस्टमेंट भी हमने डाला है, बहुत सारा वन शॉट डाला है, फुल सिलेबस आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एडवांस अकाउंट्स, टैक्सेशन, इनकम टैक्स, GST, RTP, MTP सब कुछ मिलेगा। आप जरूर से प्रेरणा ट्यून्स का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज 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 अपने दोस्तों को शेयर कीजिए एंड प्लीज कमेंट जरूर से लिखना है। कमेंट लिखोगे तो 1 नंबर बढ़ जाएगा, नहीं लिखोगे तो भी बढ़ जाएगा, फिर भी लिखना, मेरा दिल खुश हो जाएगा। और अच्छे वीडियो बनाएंगे कि क्विक रिवीजन हो जाए और सारे क्वेश्चंस RTPs MTPs कवर्ड होए। ध्यान से देखना, कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग to employees at 20, market price 30. This is included in current liabilities. 1/4/2001 को एम्प्लॉय एक्सरसाइज 50,000 शेयर्स, यानी कंपनी ने अपने स्टाफ को बोला कि 1 लाख शेयर्स खरीद लो, 30 रुपीज मार्केट प्राइस है, 20 में खरीद लो। अपने स्टाफ को डिस्काउंट पे शेयर्स देते, 30 का माल 20 में, और कंपनी इसे एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस दिखा देती है, 30 का शेयर्स 20 में दिया जाएगा और 10 रुपया डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं बोलते, एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस। जब ऑफर दिया जाएगा तभी हम लोग आउटस्टैंडिंग बोल के दिखा देंगे और धीरे धीरे आप लोग खरीदते रहेंगे। तो आपने खरीदा 50,000 शेयर्स, तो कंपनी को मिलेगा 50,000 इंटू 20 और एक्सपेंसेस के नाम पे दिखा देंगे 50,000 इंटू 10, कैपिटल के नाम पे दिखा देंगे 50,000 इंटू 10 और SP दिखा देंगे 50,000 इंटू 20। सो जितना पैसा मिलेगा बैंक, आपको 30 का माल 20 दिया जाएगा बट अकाउंटिंग 30 पे किया जाएगा, तभी तो 10 रुपया एक्सपेंसेस। तो फेस वैल्यू 10, फेस वैल्यू 10, मार्केट प्राइस 30, तो SP 20 बट इशू प्राइस कर दिया 20, तो डिस्काउंट दिखा दिया 30 का माल 20 में, वो एक्सपेंसेस दिखा दिया जाएगा 10 रुपया। 10 का माल मार्केट प्राइस 30, एंट्री 30 पे होगा, प्रीमियम 20 होगा, देगा भी आप लोग 20 ही, तो 10 रुपया एक्सपेंसेस दिखा देंगे। वो अभी नहीं, पहले ही दिखा दिए थे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग प्रोविजन पहले ही बना देते जब ऑफर देते। लेकिन आज आपने 50,000 शेयर्स खरीदा, तो इसका एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 20, कैपिटल में जाएगा बेटा 50,000 इंटू 10, SP जाएगा 50,000 इंटू 20 और एम्प्लॉय कॉम्पेंसेशन एक्सपेंसेस पहले ही प्रोविजन बना दिए थे 1 लाख पे। आज तक 50,000 शेयर्स खरीदा, तो एम्प्लॉय स्टॉक आउटस्टैंडिंग प्रोविजन को डेबिट कर देंगे 50,000 इंटू 10 और ये करंट लायबिलिटीज में था। अपन बैलेंस शीट में पढ़े थे रिजर्व एंड सरप्लस पे दिखाया जाता है, करंट लायबिलिटीज में डाल दिया, नो प्रॉब्लम।
ये एक बाउंसर था बट आप मैनेज कर लेना। नाउ बैंक बैलेंस विल इंक्रीज 10, ये करंट लाइबिलिटी विल डिक्रीज बाय 5, capital will increase by 5, SP will increase by 10 and sum is over। बैलेंस शीट आप सक जाओगे, फिर भी एक बार देख लो। करंट लाइबिलिटीज हाजिर हो, ट्रेड पेबल में था, इससे करंट लाइबिलिटीज को डेबिट कितना किए 5, तो आप लोग यहां से 5 माइनस करेंगे, 70 माइनस 5 65 ट्रेड पेबल में आएगा। तो ये ध्यान देना है आपको। बैंक बैलेंस तो प्लस माइनस सक जाएंगे, सिर्फ ट्रेड पेबल अच्छा से देखो। ट्रेड पेबल वाह 65। हाँ डिवेंचर भी देखना, लास्ट समय नहीं था ना डिवेंचर, इस बार आ गया। आउट डिवेंचर तेरे को उठा के पटकते, 4 लाख का डिवेंचर था, कितना फेस वैल्यू का कैंसिल हुआ 2.2, 4 लाख माइनस 2.2, 4 लाख माइनस 2.2, 1.8 डिवेंचर हाजिर हो। वाह इन्वेस्टमेंट भी आपका कम जाएगा। इन्वेस्टमेंट करके रखे थे 2 लाख में, इन्वेस्टमेंट हाजिर हो, हाजिर हुआ सरकार, -2 मेरे यार, 120 -2 मेरे यार, कहाँ है तू? वाह एंड बैंक तो मैनेज कर लेंगे। बेटा प्रॉब्लम 10 MTP सितंबर 25 में दिया है। आप लोग लॉ के क्लास को देखकर जरूर से लॉ के प्रोविजन पे इसको पढ़ के जाइएगा। अकाउंट्स में इतना पढ़ने का जरूरत है, दैट्स इट। एंड बेटा पता है आप लोग को मैंने यहाँ पे एंट्रीज का एक समरीज दे दिया है, जिसमें ई शॉप, ओन इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर सब डाला है। आइए फटाफट में दिखा देता हूँ। ये देखो अपने चुन्नू मुन्नू सीए के लिए, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कैंसिल, डिवेंचर अकाउंट डेबिट, फेस वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर कॉस्ट टू कैपिटल रिजर्व या प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन। ये देखो मैं क्या लाया। इस शॉप पे शेयर्स खरीदेगा, बैंक अकाउंट डेबिट जितना मिला, शेयर कैपिटल पे फेस वैल्यू, एसपी पे एसपी, डिस्काउंट इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटसाइड। दैट्स इट डन। आई होप आप सबको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। नेक्स्ट मेरा रैपिड रिवीजन 1 शॉट कंपनी फाइनल अकाउंट आने वाला है, जो 10 टू अप टू 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सितंबर 25 में एकदम मैथ से छाप दिया था। बैलेंस शीट, आगे पीएल, बैलेंस शीट, डिविडेंड, कुछ भी आ सकता है दोस्तों, मैं सब कुछ कवर करूंगा। प्लीज आप लोग कमेंट लिखो, उसके बाद जाओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।